नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग। लेकिन इस मीटिंग से पहले कुछ ऐसी खबरें आने लगीं जिन खबरों से ये आभास होता है, एक आशंका सी ऐसी होने लगती है कि खेल कुछ नया शुरू हो चुका है। क्या ये नया खेल वो ताकतवर तिकड़ी को बचाने का है? ताकतवर तिकड़ी कौन? वही अनिल मिश्रा, वही गोपाल राव, वही चंपत राय। ये ताकतवर तिकड़ी है। यही तिकड़ी दिल्ली और नागपुर दोनों की आंखों का नूर है। क्या इसको बचाने की कोशिश है? क्योंकि हटाने की प्रक्रिया वो ट्रस्ट की तय की हुई है। कोई भी ट्रस्ट बनता है तो उसका बायलॉज होता है। वहां पर उसमें किसी को जोड़ने की, किसी को घटाने की, किसी को हटाने की प्रक्रिया तय होती है। 2/3 बहुमत चाहिए और मीटिंग से ऐन पहले खबर आती है। क्या होगा अल्टीमेटली उस पे बाद में चर्चा करेंगे, पूरा कंक्लूजन के साथ आज शाम में। लेकिन मीटिंग से पहले महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से चिट्ठी तो आती ही है। हालांकि ये चिट्ठी नृत्य गोपाल दास से किसने किस भाव में क्यों लिखवाई है, 26 दिन बाद उन्हें पाप की क्यों याद आई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस उम्र के इस पड़ाव पर, इस अवस्था में नृत्य गोपाल दास पर सवाल उठाना हमें भी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन मजबूर है महंत जी, मजबूर है। जैसे हम कहते हैं कि लोकतंत्र से बड़ा सुप्रीम कोर्ट और संविधान से बड़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता, तो वैसे ही राम से बड़ा कोई महंत नहीं हो सकता कि महंत को हम बख्श दें। राम नाम की लूट है तो राम के दान की भी लूट कर लो। राम नाम की लूट है का नारा लगाते लगाते राम के दाम की भी लूट कर लिए सब, और दाम की और दान की, आप जो कह लीजिए। तो उनको भी एकाएक पाप का आभास हुआ और उन्होंने मीटिंग से दूरी बना ली। खबर जो है मीटिंग से दूरी। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग से दूरी बना लेंगे तो इसका मायने क्या है? 2/3 बहुमत चाहिए हटाने के लिए चंपत राय को। 2/3 बहुमत क्या सदस्यों की अनुपस्थिति से 2/3 बहुमत में रोड़ा जो खेल संसद में खेलता रहा है ये कुनबा, क्या वो अब मंदिर में खेल रहा है? बहुमत घटाना, बहुमत बढ़ाना, इसी में तो एक्सपर्टीज है। क्या ये खेल वहां तक है? और इस सबके बीच एक नए महासचिव की भी चर्चा हो रही है कि नए महासचिव की तैयारी हो गई है। उनका नाम और चौंकाने वाला है। वो ऐसे अद्भुत व्यक्ति हैं जो संघियों ने, जिनको शंकराचार्य घोषित कर दिया था कि यही हम इनको शंकराचार्य मानते हैं। किसका? ज्योतिष पीठ का। स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनको कहा। अब शंकराचार्य जी को हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने कहा कि ना, ये कोई शंकराचार्य नहीं, यानी फर्जी शंकराचार्य। अब उनको महासचिव बनाने की कोशिश है। स्वरूपानंद जी सरस्वती शंकराचार्य थे ज्योतिष पीठ के, उसके बाद अब मुक्तेश्वरानंद जी बने। ये बीच में इन्होंने कहा कि हम हैं। दरअसल शंकराचार्य के पद पर भी संघ और बीएचपी चाहती थी कि हमारे ही लोग बैठे, जिसे महामंडलेश्वर इन्होंने बना डाले, लेकिन वहां पर ये नाकाम हो गए। इस सब के बीच असली शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद सामने आए और उन्होंने आज 4 मिनट का एक वीडियो जारी कर दिया। 4 मिनट के वीडियो में उन्होंने जो पहली मीटिंग हुई थी, पराशरण अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पराशरण, जो सबसे शुरुआत से राम का केस लड़े, रामलला का, उनके घर में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का सच असली वाले शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद ने खोल दिया। तो मामला अब बढ़ता जा रहा है। उस सच के मुताबिक मोदी और योगी इस पूरे के पूरे चोरी चकारी के जिम्मेदार हैं। ये वर्ड उनके हैं, पूरी चोरी चकारी के जिम्मेदार हैं। इन्होंने जानबूझकर कुछ लोगों के हाथ में ताकत दिया और जिनके हाथ में ताकत होनी चाहिए थी उनसे ताकत छीन ली गई। ये पूरा खेल है। और इस बीच
हनुमानगढ़ी के महंत ने कहा कि आज अगर गजनवी जिंदा होता तो राम मंदिर ट्रस्ट की इस लूट को देख करके शर्म के मारे मर जाता। गजनवी जिंदा होता तो वो शर्मिंदा हो जाता इन लुटेरों से और मर जाता। ये हनुमानगढ़ी के महंत का बयान है। भाऊ को ले आइए, जोड़िए जरा। स्वागत है भाऊ। भैया शुरू करो, ले आओ खबरें जरा एक बार दिखा दो। शुरू करो जल्दी जल्दी जल्दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर नया अपडेट सामने है। अध्यक्ष ट्रस्ट के महंत नृत्य गोपाल दास ने बैठक में जाने से इनकार कर दिया है। ट्रस्ट की बैठक से ठीक पहले उनके इस फैसले ने कई अटकलों को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी व्यक्ति शामिल है उसे हम सजा दिलाएंगे। आगे चलिए, चेंज करिए एक फोटो, टाइम मत लगाइए भाई, चेंज करिए। आपको जानकारी दें कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार करने के लिए सभी सदस्यों से बैठक में शामिल होने का आग्रह किया गया है। ट्रस्ट डीड के प्रावधानों के तहत इस्तीफे तभी स्वीकार किए जा सकते हैं जब उन्हें ट्रस्ट के सदस्यों के 2/3 बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ऐसे में यदि ट्रस्ट के सभी सदस्य बैठक में शामिल नहीं होंगे तो बहुमत में दिक्कत आ सकती है। एक रोक देना ही, ट्रस्ट के सदस्यों के 2/3, यहां पर यह भी नहीं है कि उपस्थित सदस्यों के या कोरम के 2/3। सदन में होता है संसद में कि 2/3 जो उपस्थित है, लेकिन यहां पर है ट्रस्ट के सदस्यों के 2/3 बहुमत का समर्थन। तो जो सदस्य नहीं आएंगे, गिनती तो उनकी भी होगी, लेकिन वो मतदान ही नहीं रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम 2/3 का हो सकता है यहाँ पर। ऐसे में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा अमान्य भी हो सकता है, इसलिए उनके बैठक में शामिल न होने के फैसले ने हलचल मचा दी है। इसीलिए हमने इसको रोका था। आगे अगले वाले पे आपको हम 2/3 बहुमत का पूरा खेल, उसका ट्रस्ट डीड का नियम ही बता देते हैं। दोनों हिस्से लाओ स्क्रीन पर, लाओ, रोकना नहीं है, आप एक के बाद एक लाइए स्क्रीन पर, साथ में लगाना चाहिए। चलिए लाइए। कोई ट्रस्टी अगर ट्रस्ट के हितों के खिलाफ काम करता है तो उसे 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए पहले ट्रस्टी को कारण बताओ नोटिस देना अनिवार्य है। उन्हें ट्रस्ट सदस्यों के सामने अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा, फिर ट्रस्ट इस पर अपना निर्णय लेगा। ये तब जब ट्रस्ट ट्रस्टी को निकालना चाहे। इसी तरह सेकंड पॉइंट पे आइए, किसी ट्रस्टी के इस्तीफा देने का भी नियम तय है। ट्रस्टी कम से कम 1 महीने का लिखित नोटिस देकर इस्तीफा दे सकता है। सिर्फ इस्तीफा भर देने से पद समाप्त नहीं होता, ट्रस्ट इसे रिकॉर्ड करता है और अगली बैठक में विचार करके स्वीकार अस्वीकार किया जाएगा, वो 2/3 बहुमत के साथ। हटा दीजिए। अब अगला लाइए। ये एक तरफ ये खेल, दूसरी तरफ आइए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कुछ लोग राम भक्त वो सब के सब एक्टिव हैं कि इस मामले की जांच ढंग से हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने चढ़ावा चोरी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहले से लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आसमान नहीं फट रहा है, बहुत जल्दबाजी में हो। हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लखनऊ के वकील मोहित अशोक ने 12 जून को याचिका दाखिल कर सीबीआई से जांच की मांग की थी। 12 जून को याचिका दाखिल हुई थी। आज देखिए तारीख कितनी है, करीब करीब 25 दिन हो गए। 25 दिन बाद याचिका खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट वाली याचिका कहती है क्या, उसमें जज साहब कहते हैं आसमान नहीं टूट रहा है, रुके रहो, चैन से बैठो। ठीक है, आगे चलिए। सारी कायनात, मैं मानता हूं अब वो सुनते थे कि सारी कायनात एक हो गई है। वाकई भारत में सारी कायनात एक हो गई है और पूरी कायनात नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी है। अब ये देखिए एबीपी ने एक खबर दी, फाइनल हो गया नाम, चंपत राय की जगह स्वामी वासुदेवानंद होंगे राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव। अब इनके बारे में थोड़ा सा दिखा दीजिए बस अगले में। वासुदेवानंद लाइए। स्वामी वासुदेवानंद लंबे समय तक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के तौर पर रहे नहीं हैं। इनको संघ, यहाँ पर ये लाइन को भी मैं करेक्ट करूंगा, इन्हें ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य 2 दिन भी देश ने नहीं स्वीकार किया और चारों पीठों के मतलब 3 पीठों के, बाकी 3 पीठों के शंकराचार्यों ने नहीं माना। ये संघ ही मानते थे, कहे कि ये हमारे वाले शंकराचार्य हैं। ये वहां भी अपना चाहे थे कि चारों शंकराचार्य की गद्दी पर भी कब्जा कर लें। हालांकि इलाहाबाद की जिला अदालत और हाई कोर्ट ने उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था।
इस बारे में उनका मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, वही पूरा मामला जो अभी मुक्तेश्वरानंद वाला है, और ये सब ये पेंडिंग है। इनका कोई वो नहीं था, जिला अदालत खारिज कर दी, हाई कोर्ट खारिज कर दी, अब उस योग्यता के आधार पर ये महासचिव बनने, हालांकि इनको वहां ट्रस्ट में जगह है, ऑलरेडी ट्रस्ट में है, इनकी इसे हुनर की वजह से इनको ट्रस्ट में लाया गया था। अब बाकी इनके बारे में क्या चर्चा करें, जो है अब इसके आगे चलते हैं, फिर मैं भाव के पास चलूंगा जरा आगे, और एक स्टेप और आगे, अगला लाओ भाई, लाओ जरा फट से ले। मंदिर सुनिए का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें आपका क्या नजरिया है? देखिए, राम मंदिर पर मैं कई बार बोल चुका हूं, और मैंने कल ही बोला था कि मैं पहला व्यक्ति हूं जो अयोध्या के अंदर आम जनमानस के साथ या परिक्षेत्र जिसमें देवी पाटन है, बाराबंकी है, अंबेडकर नगर है, इनके साथ क्या हुआ, ये सारे विषय में पहले रख चुका हूं, और लगभग 4-5 साल पहले से मैं इस विषय को रख रहा हूं। अब जैसे इतने बैरियर लगाए गए थे, वो क्यों लगाए गए, उससे क्या लाभ मिला? अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर, जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, उस तर्ज पर इसको सिक्योरिटी करना चाहिए था। अब सिक्योरिटी के बहाने कर दिया, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, गरीब कट गया, अयोध्या से कट गया। और रहा सवाल जो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला था, मैं तब बोला था जब किसी ने नहीं बोला, तब मैंने बोला। आज भी अयोध्या के अंदर बैरियर लगे हुए, और बैरियर इसलिए, जैसे रंग महल एक मंदिर है, उसके आगे बैरियर लगा हुआ है, जबकि वो बैरियर दूसरी जगह पर जा सकता है, लेकिन नहीं, रंग महल उसको लेना है। जब ले नहीं पाएंगे, बात बहुत दूर तक जा चुकी है, लेकिन और ये सब किसी के इशारे पर हो रहा है। अब जांच हो रही है, अपना काम लोग करेंगे, कर रहे हैं। अब जब जांच पूरी हो जाएगी, तब मैं एक बार फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई कि गलत हुई। इसलिए अभी मेरा कोई बोलना नहीं बनता है, क्योंकि मैं अयोध्या के रग रग से वाकिफ हूं, गली गली से वाकिफ हूं, एक एक मुद्दे से वाकिफ हूं। और मैं तो तब से आवाज उठा रहा हूं, 5 साल से, 6 साल से, 4 साल से प्रशासन में से सबसे गुहार कर रहा हूं कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है। तो अब जांच चल रही है, तो जांच में हमें बोलने का कोई राइट नहीं है। तो जिस तरीके से जब जांच पूरी हो जाएगी, तब मैं फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई है कि गलत हुई, तब मैं बोलूंगा। अभी मेरा बोलना कोई बनता नहीं। अब दो बातें, यही सवाल लेंगे हम, फिर शंकराचार्य जी पे आएंगे। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद पर जो 4 मिनट का वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी इसमें दो बातें। एक तो उन्होंने कहा कि जब जांच हो जाएगी तब मैं बोलूंगा कि जांच सही है कि नहीं है। मैं एक एक गली, एक एक चीज जानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब अडवाणी जी 90-91 में आते थे, तो यही ब्रजभूषण थे जो गाड़ी में बिठा ले जाते थे। ब्रजभूषण शरण सिंह वाकई अयोध्या का चप्पा चप्पा, छावनी छावनी, यहाँ तक कि वो जो स्ट्रक्चर गिरा है, इसमें भी अहम रोल रहा है। हाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट का। ऐसा थोड़ी गिरा, वो स्ट्रक्चर के लोगों से धक्के से थोड़ी गिरा, उसको बाकायदा प्लानिंग से गिराया गया है। बहुत महत्वपूर्ण आदमी। दूसरी बात क्या कहिए, एक नया आज नई चीज लाए हैं, लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं भाव खाली उसको बता दूं जो नई चीज है इसमें, जिस बैरियर का खेल नहीं लोग समझ पाएंगे कि बैरियर चंदन कहां से ले आए। आखिर में उन्होंने कहा ना, रंग मंदिर पे वहां बैरियर लगा दिए, और कहीं भी लगा सकते थे, उसको भी लेना चाहते हैं, ले नहीं पाएंगे। ये बैरियर का खेल क्या है कि ऐसी जगहों पे लगा दो, जिसे एक बहुत सारे, अयोध्या में आप जा ही चुके हैं, अयोध्या में बहुत जब आते हैं श्रद्धालु, जो पहले आते थे, तो ये नहीं था खाली जगह,
वो हनुमानगढ़ी जाते थे, फिर यहाँ गए वहां गए, बहुत जगह जाते थे, वो मणिराम दास छावनी जाते थे, सब जगह। तो ऐसे जगह बैरियर लगा दो कि वहां पर लोग जा ही ना पाए उस मंदिर में। नहीं जा पाएंगे तो चढ़ावा बंद हो जाएगा, दान बंद हो जाएगा, मंदिर चलते कैसे हैं? दान बंद हो जाएगा, चढ़ावा बंद हो जाएगा। जब दान और चढ़ावा बंद हो जाएगा तो वो मंदिर का जो महंत हैं, जो चलाने वाले हैं, वो सब मजबूर हो जाएंगे, और जब मजबूर हो जाएंगे तब फिर होगा कि दो मंदिर, चलो तुम भी दो अपना मंदिर, खत्म करो। ये नई चीज और खोल दिए। ये जो मतलब जिस तरीके का कब्जा, ये तो फिर माफिया टाइप का तंत्र हो गया। ये देखिए, रिलीजन, प्रधानमंत्री बोलते ना रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा। रिलीजन का बिजनेस है। संघ भाजपा के लिए रिलीजन एक बिजनेस मॉडल है, अपने लोगों को प्लेसमेंट करने का। ये जो बोलते ना अभी तो अयोध्या लिया, बाकी झांकी है, राम मंदिर झांकी, अयोध्या झांकी है, बाकी तो बाकी है। वो बाकी किस लिए है? वहां पे भी यही बिजनेस मॉडल होगा, वहां भी ट्रस्ट होगा। अभी देखा ना योगी आदित्यनाथ ने क्या कर दिया वृंदावन में। जो पुश्तैनी मंदिर था ले लिया कब्जे में, रिसीवर बिठा दिए। और ये नया ट्रस्ट, देखिए ये नया मॉडल है आशीष जी। बाकी जगह क्या है, गवर्नमेंट के ट्रस्ट होते हैं। महाराष्ट्र में साईं बाबा का मंदिर, बहुत डोनेशन आता है, वो ट्रस्ट बनाती है गवर्नमेंट, वहां एक गवर्नमेंट का अधिकारी भी रहता है, और जो पार्टी सत्ता में होती है उनके लोग ट्रस्टी होते हैं। तो लोग बदलते रहते हैं, ट्रस्टी बदलते रहते हैं। तो वहां किसी ने पहला घपला किया, पुराना घपला किया, तो ये सब पता पड़ता है। ठीक है, सिद्धि विनायक ट्रस्ट है, वहां पे भी ट्रस्टी वैसे ही लोग बिठाए देते हैं। विठल मंदिर है, वहां पे भी ट्रस्ट है। तो ये सरकारी, इन्होंने ये राम मंदिर से एक निजी ट्रस्ट शुरू किया है। राम मंदिर सरकारी ट्रस्ट नहीं है, ये निजी ट्रस्ट है। और एक बार ट्रस्ट में कोई घुस गया तो फिर जो बॉडी ट्रस्ट में रहती है वो रिटायरमेंट के बाद अपने ही लोगों को अंदर करती है। वो बिल्कुल अब कोई नॉन संघी इसमें नहीं आ पाएगा कभी जीवन में, क्योंकि अपॉइंट कौन करेगा? ट्रस्टी लोगों को अपॉइंट करेगा। सब कुछ पहली बार ट्रस्ट बनवा दिया, उसके बाद ट्रस्ट को ही करना है। आपने इस्तीफा देने के बाद कैसा होगा, निकालने का प्रोसेस, ये सब बता दिया। तो रखने का भी प्रोसेस ऐसे ही है, यही लोग रखेंगे। तो अब ये चाहे कोई भी सरकार केंद्र में हो, यही रहेंगे उस ट्रस्टी। तो ये कब्जा हो गया अयोध्या, ऐसे ही काशी विश्वनाथ का भी हो जाए, सब जगह हो जाएगा। और जब ये कब्जा हो जाएगा तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। आज धन की तो चोरी आ गई, आपने मतलब इतना टाइम निकालेंगे कि लोग भूल जाएंगे कि राम मंदिर में चोरी हो गई थी। लोग बोल रहे थे कि अब ठीक हो गया, अब चोरी नहीं होती, बस इतना ही, जो हो गई। फिर चोरी के नए रास्ते ढूंढे जाएंगे। फिर अलॉटमेंट के, जैसे सिद्धि विनायक का फंड होता है, फिर गवर्नमेंट अलॉट करती है, तो बहुत सारा पैसा हो गया सिद्धि विनायक के पास, ये एजुकेशन पे खर्चा करेगा। फिर वो ट्रस्ट कहती है किस किस को देना है, जितने मंत्री है जिनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उन्हीं को पैसा जाता है। अपने वालों को बांटो ऑफिशियली। और साईं बाबा तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए एटीएम है। वो कभी भी ट्रस्ट को बोलते जरा 150 करोड़ सीएम रिलीफ फंड में भेज दो, 200 करोड़ सीएम रिलीफ फंड में भेज दो, और 500 करोड़ भेज दो। देना पड़ता है ट्रस्ट को, क्या करो, ट्रस्ट उनकी होती है, सरकार जो है वो ट्रस्ट की अपॉइंट करते हैं। ये ऐसा प्राइवेट लिमिटेड का खेल है, लेकिन यहां तो परमानेंट व्यवस्था है। अयोध्या यही सब जगह होगी। इसीलिए ये लिपापोती करते एक दूसरे पे। चंपत राय का इस्तीफा होगा, चंपत राय का इस्तीफा होगा, नहीं से चंपत राय के पाप नहीं धुलेंगे। चंपत राय को जेल ही काटनी होगी, तब जाके रामलला की चंदे के साथ चोरी का जो है उसका न्याय होगा। पद से हटाने से कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये यहां से हटेगा फिर वीएचपी में जाएगा। मोहन भागवत जी बोल ही गए कि विश्व में कई लोग हमको पूछ रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ भी जरा मंदिरों में चंदा चोरी करवानी है तो भेज दो कुछ लोग।
इसीलिए संघ, वो बोले ना संघ को विदेशी के लोग बोल रहे कि हमारे यहाँ के ट्रेन करो। संघ ट्रेन क्या करता है? संघ ने क्या ट्रेन कर दिया? ये चंदा चोर, यही ट्रेनिंग देनी है? तो चपपत्रा इंटरनेशनल का विंग का कुछ बन जाएगा। ये देखिए ना, आप ये हनुमानगढ़ी गए थे ना, हनुमानगढ़ी सही के मायने महंत को में, जरा सुनिएगा। मैं खाली सही मायने में जब ये आरोप लगने के बाद और ये मामला निकलने के बाद सारे ट्रस्टियों में इस्तीफा देकर नए ट्रस्टियों के लिए जगह खाली करनी चाहिए थी। वी हैव ऑल फेल्ड, वी शुड गो। किसने किया क्या किया ये बात मायना नहीं रखती, हम सब फेल हुए हैं। राम लला के यहाँ फेल हो गए हैं, हमें यहाँ रहने का अधिकार नहीं नैतिक। लेकिन कोषाध्यक्ष बोलता मैं उसमें नहीं हूं, सेक्रेटरी बोलता मैं उसमें नहीं हूं, कोई बोलने को तैयार नहीं कि मैं उसमें हूं। खाया सबने है, इसीलिए इतने बार छप रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था, लेकिन इनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। इसीलिए अब सोचिए कितनी बड़ी लूट हुई होगी। हनुमानगढ़ी में महंत की 3 गद्दियां हैं। एक धड़ा वो है जो एक ही आदमी, उसमें राजनीतिक एक ही आदमी है, महंत राजू दास, जिसको टीवी पे लोग देखते हैं हनुमानगढ़ी के महंत, हनुमानगढ़ी के लोग सोचते होंगे हनुमानगढ़ी के महंत वही है। वही एक ऐसे महंत हैं जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की सेवा में सबसे कम रहते हैं। बाकी वहीं गद्दी पर रहते हैं हनुमानगढ़ी में ही। मैं तो गया हूँ, उन महंत जी के साथ भी बैठा हूँ, वहां अंदर वहीं पर रहते हैं परमानेंट। वो कहीं टीवी उवी नहीं जाते, आ जाते हैं पत्रकार वगैरह पूछने के लिए जब किसी विषय पर धार्मिक या किसी, तो बोलते हैं नहीं वहीं पर है, और पूरी व्यवस्था वहीं, भक्तों को विश्राम की व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्था हनुमानगढ़ी के नहीं भीतर नहीं है। नहीं, हनुमानगढ़ी पूरे इतना बड़ा मान्यता प्राप्त वो जगह है। मैं अभी पिछली बार गया था और मैं एक पारिवारिक आयोजन में गया था। मेरी जो भतीजी है, तो जो मेरा नाती है, उसके बाल उतरने थे, तो वो गोरखपुर का परिवार है। तो वो बोला हमारे यहाँ तो हनुमानगढ़ी में ही परंपरा है। तो हनुमानगढ़ी में जब गया तो मुझे तो पहले लगा हनुमानगढ़ी मतलब हनुमान जी का मंदिर है, जाके नमस्ते करके मतलब पूजा करके आ जाओ श्रद्धा से। लेकिन हनुमानगढ़ी में बहुत सारे काम होते हैं। तो मुझे हनुमानगढ़ी पता पड़े, मैं बहुत, पूरा दिन रहा वहां पे अयोध्या में। वहां तीनों जो गद्दी है उनकी पूरी अपने है, उनके भक्तों। तो हनुमानगढ़ी के महंत भारत समाचार से बातचीत किए थे, जरा लाइए दिखाइए क्या बोला उन्होंने। ये देखे, ये ट्रस्ट, और ये जो कह रहे हैं ना, ये नितिन नवीन देखे, नितिन नवीन अब हनुमानगढ़ी के महंत को भी ज्ञान देगा क्या? बताओ, जितना गजनवी ने सोमनाथ को नहीं लूटा होगा, उतना ट्रस्ट के लोगों ने राम मंदिर को लूटा है। आज गजनवी जिंदा होता तो शर्म के मारे मर जाता, शर्म के मारे पानी में डूब कर मर गया होता गजनवी। चंपत राय, अनिल मिश्रा को जेल भेजा जाए, गोपाल राय को जेल भेजा जाना चाहिए। चपरासी ड्राइवर वालों को फंसा दिया गया है, ये चपरासी ड्राइवर को जो है इनको फंसा दिया गया है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत आनंद दास का बड़ा बयान नीचे देखिए लगा हुआ है। वो भारत समाचार के साथ इंटरव्यू में उन्होंने गए, वहां पर वो उनसे बातचीत किए, उसमें उन्होंने बोला है। इससे ज्यादा अब ये आलोक कुमार और नितिन नवीन जो बता रहे थे ना, नितिन नवीन हिंदू धर्म को बदनाम नहीं होने देंगे, तो फिर हनुमानगढ़ी के महंत नितिन नवीन बन जाओ। अरे भाई, नितिन नवीन कल ये भी कह सकते हैं कि कौन है हनुमानगढ़ी का महंत, कहाँ है हनुमानगढ़ी? हम अयोध्या के राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो किसी गड़ी फड़ी में कोई हनुमान का मंदिर है, वो थोड़ी बात करेगा। कोई उनको बताए पहले जाके कि हनुमानगढ़ी का मंदिर जो है वो अयोध्या में राम मंदिर के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा पूजनीय स्थल है तो हनुमानगढ़ी है। और कई लोग, मेरे जैसे लोग तो हनुमानगढ़ी जाते हैं, लेकिन राम का अयोध्या का मंदिर नहीं जाते। मैं एकदम नहीं गया एकदम राम सही मंदिर, है, एकदम मेरे सही राम है। नहीं रहते वहां पे इन भ्रष्टाचारियों के बीच। लेकिन हनुमान मंदिर आज भी हम जाते, अयोध्या जाते तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी ही नतमस्तक होके आते हैं। तो ये नितिन नवीन को क्या मालूम, ये तो अभी कल का रबर स्टैम्प बना हुआ है, नया नया रबर स्टैम्प का वो थैला मिला है उसको, तो उसमें आनंद भोग रहा है अभी, वो मजे आ रहे हैं उसको। या सब मजे लखनऊ लेने में के लिए आते हैं। एक दिल्ली में बैठ के मजे ले रहा है, एक इधर बैठ के मजे ले रहा है। चंपत राय ने खूब मजे लिए, एक नागपुर में टाली बजा के मजे ले रहा है। अच्छा, शंकराचार्य
शंकराचार्य मुख्य तो शंकराचार्य थे, हम इधर से आए शंकराचार्य तक। सुनवाइए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो अयोध्या में मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्मित किया गया ट्रस्ट है, उसके जो कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद गिरी जी, उनका वक्तव्य हमें भारत समाचार के माध्यम से दिखाया गया है। ये देखिए, वो दिखा दीजिए ऐसे पलट के, ये देखिए, ये वो वक्तव्य है, नीचे भारत समाचार का लोगो लगा हुआ है। इसमें वो कह रहे हैं कि राम धन लूट पर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष का बड़ा खुलासा। वो कह रहे हैं कि मैं ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष जरूर था, लेकिन कोष की कोई जानकारी मुझे नहीं थी, बैंक में मेरे हस्ताक्षर नहीं थे, चेकबुक पर सिग्नेचर के लिए मैं अधिकृत नहीं था। पिछले महीने पहली बार मुझे अकाउंट के बारे में बताया गया। चढ़ावा चोरी महापाप है, दोषियों को कड़ी सजा मिले। मैं तो पुणे में रहता हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं। स्वामी गोविंद गिरी, कोषाध्यक्ष राम मंदिर ट्रस्ट। ये जो भारत समाचार के माध्यम से ये समाचार हम लोगों के सामने आया है, ये बड़ा चौंका देने वाला है। इसका मतलब है कि जितने भी ट्रस्टी बनाए गए थे, उन ट्रस्टियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। हमने पहले ही आपको बताया था कि जब पहली बैठक हुई थी पराशरन जी के घर में इस ट्रस्ट की, उसी पहली बैठक में जो स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे, उनके हस्ताक्षर करने का अधिकार उनसे पहली ही बैठक में छीन लिया गया था। और ये कहा गया था कि अब ये हस्ताक्षर इनकी ओर से कोई दूसरा जो उनका विश्वस्त व्यक्ति था, चंपत राय या जो अनिल मिश्रा को वो अधिकार दे दिया गया। इसका मतलब है कि पहली ही बैठक में जो संतों के नाम पे नृत्य गोपाल दास जी को इस ट्रस्ट में शामिल किया गया था, वो केवल दिखावा था। वास्तव में उनको भी कोई अधिकार दिया नहीं गया था। हम लोग समझते थे कि चलो दूसरे एक संत गोविंद गिरी हैं, लेकिन अब उन्होंने भी ये रहस्य उद्घाटन कर दिया है कि उनको भी हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार कोषाध्यक्ष के रूप में नहीं था, न चेकबुक पर उनके हस्ताक्षर होते थे। तो आप बताइए, अध्यक्ष ट्रस्ट का और कोषाध्यक्ष ट्रस्ट का, ये दोनों के अधिकार जब आपके खास लोगों को ही दे दिए गए थे, इसका मतलब था कि जो साधु संत उसमें डाले भी गए थे वो भी केवल दिखावा थे। वास्तव में आपके एक दो लोग जो आपके विश्वस्त थे वही इस ट्रस्ट को चलाते थे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, आप ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, और आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ जी, वो भी नहीं बच सकते, क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में उन्हीं की नाक के नीचे ये सब हो रहा था। जब गोली चली, उसके जिम्मेदार मुलायम सिंह थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो चोरी हुई तो उसके जिम्मेदार आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं हो सकते हैं? और जबकि दो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन तो एक ही दिशा में खींच रहा है ना गाड़ी को, इसका मतलब दोनों इंजन मिल के काम कर रहे हैं। तो दोनों इंजन मिलकर के काम कर रहे थे, तो केंद्र का इंजन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खींचा जा रहा था और प्रदेश का इंजन आदित्यनाथ जी के द्वारा खींचा जा रहा था, और दोनों इंजन मिलकर के एक ही काम कर रहे थे। डबल इंजन की सरकार है, तो इसलिए जो जिम्मेदारी यहाँ पर चोरी की, चकारी की बनती है, वो नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ जी की बनती है। क्योंकि ये बड़ा रहस्य उद्घाटन है गोविंद देव गिरी जी के द्वारा कि कोषाध्यक्ष जरूर था, लेकिन मुझे अकाउंट की जानकारी ही नहीं थी। पिछले महीने पहली बार मुझे अकाउंट की जानकारी दी गई है, ऐसा वो कह रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है। क्या कर रहे थे आप लोग? धर्म की जगह को किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए आप लोग उपयोग कर रहे थे, ये रहस्य उद्घाटन अब धीरे धीरे हो रहा है और जनता देख रही है। राम 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 राम। भाऊ, पहली मीटिंग में ही महंत नृत्य गोपाल दास से साइन दस्तखत का अधिकार ले लिया गया, पहली मीटिंग में। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण? ये सब कॉस्मेटिक चेंजेस थे, लोगों को दिखाने के लिए थे। हाँ। सारा पूरा प्रशासन जो है वो संघ और संघ के लोग और प्रधानमंत्री के नजदीकी लोग चला रहे थे। ये सब लोग वही थे और इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है। लेकिन ये मैं क्या बोलूं गिरी के लिए, गोविंद गिरी के लिए, वो कहते कि मैं ट्रस्टी हूं लेकिन मुझे कभी अकाउंट बताए नहीं गए, पिछली बार बताए गए। तो इतने दिन तक बैठा क्यों उस पोस्ट पे? इस्तीफा क्यों नहीं किया? क्या मजबूरी थी ऐसी?
कि सिर्फ कोई औकात नहीं थी आपकी कहीं मार्केट में लोगों के बीच में, तो मैं अयोध्या मंदिर का ट्रस्ट हूं, यही बेच रहे थे क्या मार्केट में आप अपनी जो प्रैक्टिस है? मैं इन नेता संतों की भी प्रैक्टिस हो गई है आजकल, कौन डॉक्टर की कितनी प्रैक्टिस, वकील की कितनी प्रैक्टिस, वैसे संतों की कितनी प्रैक्टिस। तो जिसका फिर वकालत नहीं चलती तो सरकारी वकील बन जाता है, वो कम से कम सरकार के कुछ तो केस आते, कुछ तो पैसा मिलता। तो ये अपनी प्रैक्टिस चमकाने के लिए क्या आप अयोध्या के ट्रस्टी बने थे? और ट्रस्टी बनने के बाद आपको पिछले इतने सालों में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि पूछ तो लूं कि अकाउंट क्या है? सिर्फ स्वागत करवाते रहे पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम के कि मैं ट्रस्टी हूं, मैं ट्रस्टी हूं, मैं ट्रस्टी हूं। क्योंकि आपने लोग ही ऐसे रखे कि जिनके मुंह से शब्द नहीं फूटता है, ये नाम के लिए संत है, महंत है, ये सब दरबारी हो गए सरकार के। सरकार नहीं बनाया कैसा पूछे भाई? जब बताएंगे बताएंगे, नहीं बताएंगे तो ठीक है। अब चोरी हो गई तो सर पे आ रहे तो बोलते मुझे पता ही नहीं था, तो फिर बैठा क्यों था? चल, तुझे पता नहीं था तो बैठा क्यों था? 21 के बाद आज तक तेरे को अकाउंट नहीं दिखाए तो काहे का तू कोषाध्यक्ष? कि वहां कोषाध्यक्ष के नाम से इधर कोष बढ़वा रहा था अपना, प्रैक्टिस कर करके, राम मंदिर के ट्रस्ट को बेच बेच के। जो वहां थे वो चोरी कर गए, आप पुणे में थे, आपको चोरी करने का चांस नहीं मिला तो आपने वो नाम ही बेच दिया। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को ये बोलते हुए कि मैं कोषाध्यक्ष था लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था, तो फिर बैठा काहे को है वहां पे? भाऊ हम बता दें, गोविंद देव मोदी मॉडल के एक बहुत ही बढ़िया वाले सैंपल हैं। यहाँ पर कोई अपना काम नहीं करता, कोषाध्यक्ष कोष नहीं पता है, लेकिन मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है रूप हैं, उनमें उनका अक्स है, ये इनको पता है। अरे कोष पता करना है, छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना करोगे तो इसके लिए महाराष्ट्र ने लताड़ा है इस आदमी को बुरी तरह से। ये कोई नॉन संत नहीं है कोई, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कंधे पे चढ़ के ये संत बना है। कोई मान्यता नहीं है इसकी महाराष्ट्र में, और ये अपने आप को महाराष्ट्र का बोल के महाराष्ट्र की संत परंपरा का अपमान न करें। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ से लेके संत गाड़गे बाबा तक की परंपरा है महाराष्ट्र के संतों की। महाराष्ट्र के संत कभी सत्ता के सामने नतमस्तक नहीं हुए, सत्ता नतमस्तक हुई है, चाहे मुगलों की हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज की हो, और चाहे अंग्रेजों की हो। महाराष्ट्र के संत परंपरा का आजादी के आंदोलन में भी योगदान है। बहुत इस देश में सबसे बड़ा जो संत परंपरा है, भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र में एजुकेशन के लिए योगदान है। कुप्रतियां समाज से निपटाने के लिए संतों का बहुत बड़ा योगदान है। और उस परंपरा में अपने को आपको ये संत और महंत कहता होगा तो ये गाली है महाराष्ट्र के लिए। चलिए अब मीटिंग अभी खत्म होगी तो हम लाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं तो पूरे चर्चा में हनुमानगढ़ी के महंत को कि अगर गजनवी जिंदा होता तो आज पानी में डूब के मर जाता शर्म के मारे, ये हालत हो गई है। और भाऊ ने कहा था आखिर में, मैं 30 सेकंड जब, क्योंकि देश दुनिया के लोग जो भी लोग देखते हैं उनको ये जानना चाहिए, हम वहां के रहने वाले हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत जानकारी है। हनुमानगढ़ी बेसिकली वहां पर जो गर्भगृह है, हनुमान जी वहां पर माता अंजनी के गोद में है बाल रूप में। और कहा जाता है कि जब राम आए थे अयोध्या जीत करके, रावण को मार के वध करके, तो कहा था हनुमान जी से कि आप अयोध्या की रक्षा करना। उसी समय वहां पर जो है वो विराजमान हुए, और इसीलिए जो बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, आप गए होगे हनुमानगढ़ी, बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ता है। हाँ, तो सीढ़ियां इसलिए चढ़नी पड़ती है, वो मंदिर गढ़ी पे है। हाँ, तो ऊंचाई पे इसलिए कहा जाता है कि वहां से हनुमान जी पूरे अयोध्या पर नजर रखते हैं, रक्षा करने के लिए अयोध्या, और अयोध्या का राजा कहा जाता है। और इतना नहीं, ये कहा जाता है कि राम के दर्शन करने के लिए बिना हनुमान जी के वहां पर
अनुमति लिए हुए, मतलब उनसे पहले हनुमानगढ़ी जाके आज्ञा लेनी पड़ती। इसीलिए अयोध्या जाने वाला हनुमानगढ़ी जरूर जाता है, जाए चाहे ना जाए वहां राम जन्मभूमि। वहां आज्ञा लेकर के जाना होता है, पहले जा करके उनके पास आज्ञा लेनी होती है। और उस हनुमानगढ़ी का महात्म्य आप समझिए, जो ये जहरीलों को मैं बता रहा हूँ, जहरीलों को। ये जो हनुमानगढ़ी का वर्तमान स्वरूप है ना, किला टाइप का नहीं लगता है भाव, किला, ये पता है किसकी देन है? ये नवाब सफदरजंग की देन है। नवाब सफदरजंग ने 52 बीघे के आसपास जमीन पूरा दी हनुमानगढ़ी को, और किला जैसा बनवाया। क्यों बनवाया? सफदरजंग का बेटा था, उस बेटे को मतलब असाध्य रोग, उस समय तो डॉक्टर और ये एक्सरे और अल्ट्रासाउंड नहीं था, तो बीमारी जो हुई वो ठीक ही नहीं हो रही थी। जितने नीम हकीम खतरे जान है सब कर चुके थे अपना, इवन जो मुस्लिमों में वो होते हैं वहां पे इलाज करने वाले सब कर चुके थे। तो सफदरजंग अपने बेटे को कहीं सुना, तब महंत थे हनुमानगढ़ी के, महंत अभय रामदास जी महाराज। तो अभय रामदास जी थे, उनके पास आया और उन्होंने उसके बेटे को, सफदरजंग के नवाब, अवध का नवाब, उसके बेटे के सर पे हाथ रख दिया, मतलब आशीर्वाद दिया, और बजरंग बली के हनुमान जी का चरणामृत उसको पिलाया, और वो ठीक हो गया। और ये 18वीं सदी की बात है, मैं नरेंद्र मोदी का पुष्पक विमान नहीं उड़ा रहा हूं, 18वीं सदी की बात है, मतलब 200 साल पहले, 200 साल पहले। तो वो ठीक हो गया। जब ठीक हुआ तो नवाब सफदरजंग ने ये पूरा का पूरा जो हनुमानगढ़ी किले के शक्ल में, इस शुरुआत में तो प्राचीन में तो विक्रमादित्य ने बनवाया था, तो उसमें जो है तब ये 52 बीघा दे करके, और इतना पूरा इतने बड़े एरिया में सारा जमीन दिया उसने, सफदरजंग ने। ये है नवाब ने लखनऊ के, अवध के नवाब ने हनुमानगढ़ी बनवाया था। मत जाया करो तुम लोग नफरतियों, मत जाया करो वहां पर। और वैसे भी बजरंग बली बहुत ढंग से इलाज करते हैं, जैसे नवाब के बेटे तो ठीक कर दिया था, तो तुम लोग को भी ठीक कर देंगे जो मानसिक बीमारी है। मत जाओ वहां, नहीं, इनको ठीक करना इजाजत जरूरी है, दीजिए। ठीक करना जरूरी है। ये मानसिक रूप से बहुत ग्रस्त है, और ये छुआछूत का रोग है इनको, मानसिक का। ये कई लोगों को छू छू के वो मानसिक रोगी बना रहे हैं। तो चलिए इजाजत दीजिए, आखिर में आज आ गई बजरंग बली, क्योंकि मैं जाता हूँ, मेरा मतलब बहुत श्रद्धा है हनुमानगढ़ी में। अयोध्या में जाता हूँ तो सिर्फ हनुमानगढ़ी जाता हूँ, सिर्फ हनुमानगढ़ी जाता हूँ, एकदम खुल के कहता हूँ। तो हम जाता हूँ आज्ञा लेने नहीं गए थे, हम हनुमान हाँ, जी को दर्शन करके आशीर्वाद लेने गए थे, और बोलने गए थे कि राम जी को बता देना, हनुमान जी यदि कहीं आपकी मुलाकात हो तो हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन इन रावणों के बीच में हम नहीं जाना चाहते, इसलिए हम मंदिर नहीं गए, राम मंदिर। चलिए इजाजत दीजिए, आज फिर अभी बहुत सारा अपडेट है, मीटिंग खत्म होगी तो आना पड़ेगा, सब लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।